फिल्म की शुरुआत होती है एक रहस्यमय समुद्र के किनारे से, जहां कॉब बेहोश हालत में पड़ा है। उसकी पैंट में एक पिस्टल और हाथ में एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप है। यह एक टोटम है जो कॉब को पहचानने में मदद करता है कि वह सपना देख रहा है या हकीकत में। अब कॉब को एक किले नुमा महल में ले जाया जाता है, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा है और उसका नाम है साइतो। साइतो कॉब से कुछ बातें करता है और कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। अब हम असलियत में देखते हैं कि कॉब और उसका साथी ऑर्थर एक जापानी बिजनेसमैन साइतो के साथ किसी होटल के कमरे में है। असल में ये सपना है। कॉब और ऑर्थर साइतो के दिमाग में घुसकर उसका कोई राज चुराना चाहते हैं, लेकिन साइतो को सब पता है। वह जान चुका है कि ये सपना है और कॉब उसके दिमाग में है। अब जो होता है वह और भी दिलचस्प है। कॉब सपने के अंदर में जागता है, लेकिन वह असल दुनिया में नहीं बल्कि एक और सपने में है, यानी सपने के अंदर सपना। और यहीं से शुरू होती है इंसेप्शन की सबसे बड़ी खासियत, मल्टी लेयर ड्रीम, यानी सपनों के अंदर सपने और फिर उनके अंदर भी सपने। कॉब की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है उसकी पत्नी मॉल। मॉल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कॉब के हर सपने में बार बार आ जाती है। कभी उसे रोकती है, कभी टीम को धोखा देती है। असल में कॉब के दिमाग में मॉल की एक याद परछाई की तरह जिंदा है, जो हर मिशन में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। अब कहानी में एक मोड़ आता है। साइतो कॉब को एक ऑफर देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक कंप्यूटर कंपनी के वारिस रॉबर्ट फिशर जूनियर के दिमाग में एक आइडिया डालो। और आइडिया ये है कि वह अपने पिता के बिजनेस साम्राज्य का बंटवारा कर दे। यानी यह सिर्फ राज चुराने का मिशन नहीं, बल्कि इंसेप्शन विचार पैदा करने का भी मिशन है। कॉब ये ऑफर स्वीकार कर लेता है। बदले में साइतो वादा करता है कि वह अमेरिका में कॉब के खिलाफ चल रहे सभी केस को खत्म करवा देगा, ताकि वह अपने बच्चों से दोबारा मिल सके। क्योंकि कॉब एक भगोड़ा है और उस पर अपनी पत्नी मैल की हत्या का शक है, जबकि असल में मैल ने खुदकुशी की थी और कॉब इसे आज तक माफ नहीं कर पाया। कॉब अपनी टीम बनाना शुरू करता है, जिसमें उसके 6 एक्सपर्ट शामिल हैं। ऑर्थर प्लानिंग और सुरक्षा का एक्सपर्ट, एरिडाने एक युवा आर्किटेक्ट जो सपनों की दुनिया डिजाइन करती है, एम्स एक बहरूपिया जो किसी और का रूप लेकर सपना रच सकता है, यूसुफ एक केमिस्ट जो गहरी नींद और समय को मैनेज करने वाला ड्रग तैयार करता है, साइतो फाइनेंसर जो खुद भी इस मिशन में जाएगा। एरिडाने के साथ जब कॉब सपनों की दुनिया डिजाइन करता है तो हम देख पाते हैं कैसे पूरे शहर को मोड़ा जा सकता है। गिरते हुए पुल, उल्टे मकान, गुरुत्वाकर्षण से बदलती हुई गलियां, सब कुछ दिमाग के भीतर मुमकिन है। एरिडाने को कॉब की मानसिक हालत का पता चलता है। उसे यह भी मालूम चलता है कि कॉब की पत्नी मैल असल में मर चुकी है और कॉब खुद को उसके मरने का जिम्मेदार मानता है। इंसेप्शन का ये मिशन आसान नहीं। कॉब की टीम को रॉबर्ट फिशर को एयरपोर्ट से एक फ्लाइट में पकड़ना है, उसे गहरी नींद की हालत में डालना है और फिर उसके दिमाग में 3 लेयर के सपनों के जरिए अपना आइडिया डालना है। हर लेयर एक अलग सपना होगी। पहली लेयर यूसुफ का सपना, कार चेज, बारिश और होटल। दूसरी लेयर आर्थर का सपना, होटल का कमरा, गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरी लेयर एम्स का सपना, बर्फीले किले का मिशन। और फिर एक चौथी लेयर भी होती है जिसे कॉब और एरिडाने लिम्बो कहते हैं। लिम्बो का मतलब है अनंत गहराई वाला सपना, जहां समय रुक जाता है और सपना देखने वाले गहरे कोमा में चले जाते हैं। अब मिशन शुरू होता है। कॉब की टीम रॉबर्ट फिशर को फ्लाइट में नींद की दवा देकर सपनों की दुनिया में ले जाती है। पहली लेयर यूसुफ का सपना, तेज बारिश हो रही है। टीम एक वैन में फिशर को किडनैप करती है, लेकिन खतरा है। फिशर के दिमाग में ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड जो सपनों के भीतर कॉब की टीम पर हमला करती है। इस लेयर में यूसुफ गाड़ी चला रहा है, वैन ब्रिज से गिर रही होती है और उसी फॉलिंग मूवमेंट का असर बाकी लेयरों में जीरो ग्रेविटी की तरह होता है। दूसरी लेयर ऑर्थर का सपना, एक होटल है जहां फिशर को यकीन दिलाया जाता है कि वह किसी सपने में है। ऑर्थर यहां गुरुत्वाकर्षण विहीन माहौल में सिक्योरिटी गार्डों से लड़ाई करता है। तीसरी लेयर एम्स का सपना, एक बर्फीला किला, फिशर को उसके अंदर तक ले जाना है। वहां वो अपने पिता की मृत्युशैया पर एक और वसीयत सुनता है, खुद के रास्ते चुनो बेटा। यही वह बीज है जो उसके दिमाग में डाला जाता है। यही है इंसेप्शन। लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता। तीसरी लेयर एम्स के सपने में फिशर मारा जाता है और उसका दिमाग लिम्बो में चला जाता है। अब कॉब और एरिडाने को लिम्बो में जाना पड़ता है। वह एक बेहोशी की दुनिया है जहां समय अनंत होता है। यहाँ कॉब का सामना फिर मैल से होता है। मैल की परछाई कॉब से कहती है, यहीं रह जाओ हमारे साथ। लेकिन कॉब जान चुका है कि ये मैल नहीं बल्कि उसकी गिल्ट है।
उसने मेल के दिमाग में पहले भी कभी इंसेप्शन करके उसे यकीन दिलाया था कि वह दुनिया सपना है। यही वजह थी मेल ने असल दुनिया में खुद को मार डाला था। अब कॉब उसे छोड़ने का फैसला करता है। एरिडाने फिशर को ले जाती है। कॉब वहीं रुक जाता है, शायद अपनी गिल्ड को खत्म करने के लिए। सभी लोग अपनी अपनी लेयर में वापस आते हैं। वैन पानी में गिरती है, आर्थर ऊपर लिफ्ट से जागता है और यूसुफ ब्रेक लगाता है। मिशन पूरा होता है। फिशर उठता है और यकीन कर बैठता है कि विचार उसका खुद का था। साइतो भी खुश है। वह कॉब से किया हुआ वादा निभाता है और कॉब को अब अमेरिका लौटने देता है। अब कॉब अपने घर आता है और अपने बच्चों को पुकारता है और टेबल पे अपना टोटेम स्पिन करता है। वह घूम रहा है, घूमता जा रहा है, लेकिन कॉब बच्चों को देखकर मुस्कुरा देता है और टॉप को देखे बिना ही चला जाता है। कैमरा धीरे धीरे उस टोटेम पे जूम करता है। टॉप अब भी घूम रहा है, लेकिन थोड़ा हिलता है। क्या ये सपना है या कॉब असल में घर लौट आया है? इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।